ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই মুহূর্তে সাংবাদিকদের মুখোমুখি, সরাসরি চলে যাব। ऐप इत्यादि का डेटा जीआईएस मैप पर प्लॉट करके इसकी डिटेल्ड एनालिसिस कर रही है, जिससे कि आगे की कार्यवाही तय कर सके। आईएमसीटी ने पाया कि प्रशासन एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर रही है, जिससे कि कोविड प्लस केसेस की पहचान आरंभिक चरण ही में हो जाए। सूरत नगर निगम का वॉर रूम और एक स्पेशल टीम ऑफ डॉक्टर्स इसी काम में जुटे हुए हैं। आईएमसीटी ने हॉस्पिटल्स, कंटेनमेंट जोन्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज इत्यादि का भी दौरा किया। उन्होंने पाया कि अधिकांशतः लॉकडाउन के नियमों का पालन हो रहा है। पुलिस नाकाबंदी और पिकेट्स के अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रोन्स और सीसीटीवी का भी प्रयोग कर रही है, जिससे कि लॉकडाउन का अनुपालन हो। परंतु कुछ अंदरूनी गलियों में लॉकडाउन का नियमों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए उन्होंने प्रशासन को सुझाव दिया कि और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। सूरत में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशासन, एनजीओज और इंडस्ट्रीज ने मिलकर फूड पैकेट्स और राशन किट्स का इंतजाम किया है। यह प्रशंसनीय है कि वितरण के समय सभी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का बहुत अच्छी तरह अनुपालन करते हैं। आईएमसीटी ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि श्रमिकों के साथ कोविड-19 के बारे में जो जानकारी है उसको उन्हीं की भाषा में साझा करें। आईएमसीटी ने प्रशासन के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी विचार विमर्श किया है, खासकर टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्रीज जो श्रमिकों का मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। ज्यादातर श्रमिकों को पिछले महीने की तनख्वाह प्राप्त हो चुकी है। आईएमसीटी ने प्रशासन को सुझाव दिया है कि भविष्य में क्या कदम उठाए जाएं, इसके बारे में भी वो योजना बनाएं। जो हमारी आईएमसीटी अहमदाबाद गई है, उसने वहां पे हॉस्पिटल का, केयर सेंटर का, ब्लड डोनेशन कैंप का, शेल्टर होम्स का, प्राइमरी हेल्थ सेंटर इत्यादि का दौरा किया है। उन्होंने जो हाईवेज पर चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं और जो क्वारंटाइन क्लस्टर्स के एंट्री पॉइंट्स हैं, उनका भी मुआयना किया। उन्होंने पाया कि क्वारंटाइन क्लस्टर्स के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, उसमें पुलिस और मेडिकल टीम्स की जॉइंट व्यवस्था है। टीम ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ भी विचार विमर्श किया। सिविल हॉस्पिटल के विजिट के दौरान उन्होंने पेशेंट्स के रिश्तेदारों के साथ बातचीत की। अस्पताल की सुविधाएं संतोषजनक पाई गई। मरीजों के रिश्तेदारों ने भी उन्हें बताया कि वे सुविधाओं से संतुष्ट हैं। उन्होंने केयर सेंटर का भी दौरा किया और पाया कि वहां पे पर्याप्त क्षमता है और जिन मरीजों में कोविड के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, आवश्यकता पड़ने पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में पहुंचाने की उनके पास अच्छी व्यवस्था है। अभी तक 19-20 मरीजों को वहां पे शिफ्ट किया गया है। यहां भी सुविधाएं संतोषजनक है। टीम ने पाया कि जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया था, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का पालन हो रहा है। सर्वेलेंस और वल्नरेबल पॉपुलेशन की पहचान के लिए प्रशासन ने काफी कदम उठाए हैं। उन्होंने हाउस टू हाउस सर्वे किया है, इलेक्टोरल रोल का डेटा यूज किया है, प्रोजेक्ट लाइफलाइन का डेटा, निक्षय का डेटा, टेको प्लस डेटा इत्यादि के माध्यम से उन्होंने वल्नरेबल लोगों की पहचान की है और उनकी टेस्टिंग चल रही है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कैंप में उन्होंने एक मोबाइल टेस्टिंग वैन को भी देखा, जिसको लोकल री इंजीनियरिंग से बनाया गया है और ये काफी लाभदायक सिद्ध हुई है और मेडिकल टीम के लिए भी सुरक्षित है। आईएमसीटी ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकार केंद्रीय सरकार की सहायता लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट की स्थापना करे, जहां उपकरणों की कोविड टेस्टिंग के लिए फैसिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं। आईएमसीटी ने पाया कि लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन हो रहा है। पुलिस ने काफी इनोवेटिव सॉल्यूशंस यूज किए हैं, जैसे कि ड्रोन्स, और जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन ना हो। उन्होंने काथवाड़ा और नरोड़ा के शेल्टर होम्स का दौरा किया। चूंकि प्रशासन ने करीब ऐसे 33 शेल्टर होम्स बनाए हैं, उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि is being experimented with. However, so far there is no evidence to support it as a treatment. यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
यूएस FDA ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। ICMR ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि ICMR अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है, तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। ICMR की स्टडी के बारे में कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग पूरी तरह से इलीगल है और दूसरी तरफ पेशेंट की जान को इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इस संबंध में ICMR ने डिटेल्ड गाइडलाइंस पहले से ही जारी भी की हुई हैं। साथ ही मैं आप लोगों की दृष्टि में एक पॉजिटिव न्यूज ये भी लाना चाहूंगा कि अगर हम दुनिया के 20 देश जहां पर कि अब तक मैक्सिमम केसेस WHO के रिकॉर्ड के हिसाब से अभी तक आए हैं, उनको अगर हम नोट करें तो उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या करीब हमारे देश की जनसंख्या के बराबर होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हम कई देशों के समान हमारे देशों की जनसंख्या है। और कल का अगर हम WHO का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि अगर हम उन 20 देशों में आए हुए कंफर्म केसेस की संख्या लें और अपने देश की कंफर्म केसेस की संख्या लें तो हम पाते हैं कि इंडिया में उन देशों के मुकाबले 1/84, यानी कि उन देशों में इंडिया में जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं उससे 84 गुना ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह से अगर हम डेथ की संख्या भी देखें तो हम पाते हैं कि इन 20 देशों में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई है उससे इंडिया में 1/200 टाइम्स, यानी कि उन देशों में इंडिया में जितनी डेथ रिपोर्ट हुई हैं उससे 200 गुना डेथ ज्यादा रिपोर्ट हुई हैं। यूं तो ये हम सबको पता है कि हमारे लिए, देश के लिए हर केस, हर डेथ दुखद है, लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे देशों के कंपैरिजन में कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो उसके पीछे मुख्य एफर्ट देश के लेवल पर की गई प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव और ग्रेडेड अप्रोच है। और देश का हर लेवल पर जो सिपाही के रूप में हमारे स्टेट के साथ जो कोऑर्डिनेशन रहा है वह एक बहुत एफर्ट है। और उससे भी सबसे ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं हमारे देश के वो नागरिक जो लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं और वह फ्रंटलाइन वर्कर्स जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें अपनी जो भी रिलेटिव बेटर परफॉर्मेंस है उसको मेंटेन रखना है, क्योंकि हमारे लिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन एक बैटल लड़ रहे हैं, प्रतिदिन एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें किसी भी समय में रिलैक्स होने का कोई स्कोप नहीं है। हमारे रिस्पॉन्स में कहीं पर भी कोई ढिलाई ना आए। हम इसी मोमेंटम के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने इस प्रयत्न में लगे रहें। देश का हर नागरिक सपोर्ट दे ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद। जितेंद्र तिवारी, हिंदुस्तान समाचार। मैं जितेंद्र तिवारी, हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी से। डॉक्टर साहब, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासकर जो डॉक्टर्स हैं, वो सारे जितने सेफ्टी मेजर्स हैं वो लेते हैं, ग्लव्स पहनते हैं या जो कुछ भी आप बताते हैं, उसके बाद भी खबर आती है कि वो उनमें से बहुत लोगों को हो रहा है। क्या कोई टोटल संख्या देश की आई है? दूसरा, क्या कोई स्टडी की है कि इतने सेफ्टी मेजर्स के बाद भी वो कैसे संक्रमित हो जाते हैं? पहली बात। और दूसरी बात, आपने कल कहा था कि जो व्यक्ति ठीक हो जाता है, जो कोरोना से बाहर आ जाता है, वो दूसरे को साधारण तौर पर संक्रमित नहीं करता है, उससे बहुत बचने की या उससे दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। इसकी भी क्या कोई स्टडी हुई है? क्योंकि बहुत लोग दोबारा भी बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे भी बाहर से समाचार आए। सर देखिए, पहला इशू जैसे आपने बताया है कि अगर कभी भी कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस को नहीं लेगा तो वह संक्रमित हो सकता है। ये हमारे लिए शुरू से ही एक बहुत सोचनीय विषय रहा है, जिसके बारे में आपके द्वारा भी और हम स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं ऑनलाइन, और हमारे एम्स के द्वारा जो ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरे देश में जा रहे हैं, उसमें हम बताते रहे हैं। हमारे